आज आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। मैं वीडियो संदेश नहीं बना रहा था, उसका एक कारण है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक होने के नाते जब मुझसे नहीं रहा गया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं वीडियो संदेश लेकर के आया हूँ। मेरे सरकार ने मेरे ऊपर जुल्म ढाया है, मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे जिंदगी को तबाह करने का प्रयास किया है कि देश के साथ षड्यंत्र करने वाले लोगों के साथ हम जाकर के हाथ मिला लें। मैं उसी बात का समर्थन कर पाऊंगा जो सही है। मैं सुधा शर्मा जैसे प्रबंधकों का, प्रिंसिपल का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। मैं उस मौलाना, उस प्रबंधक का समर्थन नहीं कर सकता जिन्होंने प्रबंधक होते हुए अपने 5 दामादों को एक मदरसे में नौकरी दिलवा दी। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता जो मदरसे जाली नोट छापने में, विदेशियों को पनाह देने में और आतंकवादियों का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं समर्थन उनका करूंगा जो इंकलाब का नारा बुलंद करेगा। मैं समर्थन उसका करूंगा जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। मैं समर्थन उसका करूंगा जो अपने देश के खिलाफ एक शब्द अगर कोई तीसरा बोलता है उसका जुबान वो खींच लेगा। मैं उसका साथ, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं अपने देश की आन बान शान के खिलाफ जाकर के मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और आप ये भी जानते हैं कि मैं आज कई दिनों के बाद में वीडियो संदेश बना रहा हूँ। मैं वीडियो संदेश क्यों नहीं बना रहा था मैं उसको भी बताऊँगा। मैं आज आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँगा जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ घट रही हैं। उनके साथ मेरे वीडियो बनाने का, न बनाने का कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। मैं वीडियो संदेश नहीं बना रहा था, उसका एक कारण है। और मेरे वीडियो न बनाने पर कुछ लोगों ने वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर बड़े बड़े लेख लिख करके शिक्षकों को भ्रमित करने का भरपूर प्रयास किया है। उनके अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है, लूट घसोट करने का प्रयास किया है। मैं वीडियो संदेश आज भी नहीं बनाता, लेकिन एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक होने के नाते जब मुझसे नहीं रहा गया, बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया और पर्सनल मैसेज भी किया और फ़ोन भी किया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं वीडियो संदेश लेकर के आया हूं मेरे भाई। और मैं इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि किसी शिक्षक साथी ने, अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन कई दिन हो गए, शायद नंबर फीड किया था, अगर ध्यान में आएगा तो मैं बताऊंगा। एक शिक्षक साथी ने फ़ोन किया कि मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ, फला ज़िले से मैं बोल रहा हूँ, फला मेरा नाम है और ये मेरा धार्मिक मामला है और मदरसे का वीडियो आप कृपया ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ये चीज़ उन्होंने कही, मुझे थोड़ा ठेस पहुंचा। हालांकि मैं डरा नहीं हूं, मैं बेव्याग बात करता हूं। मैं किसी के बाप से मैं नहीं डरता, सही बातों पर मैं डरता हूं केवल तो एक चीज़ पर डरता हूं कि षड्यंत्र रच करके कहीं मुझे फंसाने का प्रयास न किया जाए। मैं उससे भी नहीं डरूंगा क्योंकि मैं जान चुका हूं कि ये कौन लोग हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये मेरे धर्म का मामला है और आप इस पर वीडियो ना बनाएं। दोस्तों, मुझे उस दिन ठेस पहुंची इस बात की कि अगर मैं इनके मन की बात करूं तो इनके धर्म का मामला नहीं है और इनके मन की बात ना करूं तो ये मामला धर्म का हो जाता है। लेकिन मैं कभी हिंदू मुसलमान के नज़रिए से आधुनिकीकरण शिक्षकों को नहीं देखा हूँ। मैं देखा हूँ तो केवल एक ही नज़र से देखा हूँ कि मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ तो हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं। मैं ये लेकर के चला हूँ भाई, हमेशा मेरा स्टैंड रहा है। लेकिन उनकी बातों से थोड़ा मुझे, मेरी भावनाएं आहत हुई, जरूर हुई, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। फिर आप लोगों ने मजबूती प्रदान की और मैं वीडियो संदेश बनाने चला है। अब मैं बात करूंगा स्कीम को लेकर के। बहुत से शिक्षक साथियों ने हमारे ये पूछा कि स्कीम चलेगी या नहीं चलेगी।
मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मंत्री जी के कथनानुसार स्कीम चलने की 75% संभावना है, लेकिन समायोजन को लेकर के 99% संभावना है कि स्कीम ना चले और हम लोगों का समायोजन हो। अब चाहे स्कीम चला करके समायोजन किया जाए या हमको कहीं दूसरे विभाग में समायोजन किया जाए या एडेड मदरसों में समायोजन किया जाए, कहीं भी किया जाए, हमसे इससे नहीं मतलब है। हमको मतलब है तो केवल हमारा समायोजन होना चाहिए। दूसरी चीज, बकाये को लेकर के हमारे शिक्षक साथियों ने पूछा, मैं उसको भी डिटेल से बताऊंगा। बकाये को लेकर के इस समय कई भ्रांतियां हैं और आपके मन में कई भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास भी किया गया है। उस बात को आप लोगों ने समझा नहीं। मेरे दोस्त, एक अभी लिस्टेड मामला नहीं हो पाया है, उसकी पैरवी नहीं की जा रही है। वो ये नहीं बता रहे कि हमारा मुकदमा खारिज हो चुका है, ये उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब 5 रिट डाली गई थी उसमें से 3 रिट खारिज हो चुकी हैं, 2 रिट बची हैं। अभी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा क्यों खारिज हुई है। हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग मामला, लखनऊ बेंच पर जितने शिक्षक थे उनको इन्होंने एकदम से धराशायी कर दिया है, उनको खत्म कर दिया अपने स्तर से। अब ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे तो लखनऊ बेंच पर लड़ने वाले, मुकदमा लड़ने वाले मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हो सकता है कि आगे लिस्टेड हो जाए, अगर चमत्कार हो गया तो, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें हीला हवाली के वजह से मामला उसमें भी लटक गया है और खतरे की घंटी बज रही है। अब मैं आऊंगा, अभी एक पॉइंट और बताएंगे आप, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, नहीं अभी मैं भूल जाऊंगा। एक शिक्षक साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यह कमेंट किया, एक जागरूक शिक्षक के द्वारा लेख लिखा गया था, उस पर एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि पंकज भाई ने एक वीडियो में ये बताया था कि हम लखनऊ से वापस चले आए, हमारे दिमाग में ये मामला समझ में नहीं आया, इसलिए मैं लखनऊ से वापस चला आया। मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा कि मैं लखनऊ से क्यों वापस आया। मैं दिल्ली की तैयारी करके गया था कि मुझे दिल्ली जाना है। कल जैसे हमको 5 बजे बताया गया कि लखनऊ से 5 बजे दिल्ली की ट्रेन है, मैं सुबह 8 बजे लखनऊ पहुंच गया भाई। पूरी रात कोई मुझसे संपर्क नहीं किया, 5 बजे तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया। मुझे ये बताया गया था कि माननीय अखिलेश यादव जी का लखनऊ में मीटिंग है, उसके बाद में हम विभाग में चलेंगे, विभाग से जानकारी लेंगे, उसके बाद में दोनों का फीडबैक लेने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पहले हम लोग यहाँ समझेंगे, समझने के बाद आगे चला जाएगा। 5 बजे तक मैं आज बोलता नहीं, लेकिन बहुत सारी टिप्पणियाँ हो चुकी हैं इस पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझसे 5 बजे तक किसी ने संपर्क नहीं किया। मैं 1-2 लोगों के पास फ़ोन करने का प्रयास किया, जिम्मेदारों के पास, उनका फ़ोन नहीं पकड़ा। मैं 6 बजे तक इंतज़ार किया। 6 बजे के बाद मैंने सोचा कि ट्रेन निकल गई होगी, वो लोग चले गए होंगे, अब हम बस पकड़ लेते हैं। जब मैंने बस पकड़ लिया, पूरा लखनऊ वापस निकल आए, 7, सवा 7 के आसपास फिर मुझसे संपर्क किया गया कि आप कहाँ हैं। हमने कहा हम तो वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा फिर करें क्या, जो आपने बात कही वो बात पर आप खरा नहीं उतरे और अब मैं वापस जा चुका हूँ। उन्होंने कहा आप वहीं उतर जाइए और 8:30 बजे की ट्रेन है और साथ में चलते हैं। फिर मैंने कहा कि देखिए अब मैं निकल चुका हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे यहाँ से बस मिल जाता है तो मैं आता हूँ। फिर मैंने किसी और के पास फ़ोन किया, सलाह मांगी उनसे। उन्होंने कहा कि ऐसा बात है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा था। मेरे नाम से रीड करके लोग पैसा खा जाते, मेरा नाम बदनाम करते।
और फ़ायदा कोई और लेता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अभी सवेरा है, अभी वापस चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं वहीं से वापस चला आया मेरे भाई, क्योंकि मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने के पक्ष में न था, न हूँ, न रहूँगा भी, क्योंकि मेरा मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। और जब तक हाई कोर्ट का पूरा मामला ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में जाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो लोग हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं भाई, अनुभवी हैं, काफ़ी मामला कर चुके हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनके कथनानुसार आज तक उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया, भाई रिट दाखिल नहीं की जा सकी। मेरे भाई, उसमें एक शिक्षक साथी किसी पार्टी के बहुत अहम मेंबर हैं, स्टार प्रचारक हैं उनकी। तो आप बताइए, आप स्टार प्रचारक होकर के संसद भवन में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए अपने पार्टी के मुखिया से एक शब्द नहीं बुलवा सके, विधानसभा में एक शब्द नहीं बुलवा सके, विधान परिषद में एक शब्द नहीं बुलवा सके, मीडिया के सामने एक शब्द नहीं बुलवा सके। आप उस पार्टी की क्यों चाटुकारिता करते हैं जिसमें आपकी बात न सुनी जाए? आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। और आप राजनीति कर रहे हो 2027 का। एक शिक्षक साथी ने लिखा कि ग्रुपों पर, सोशल मीडिया पर इस तरह बड़ा सन्नाटा है, हमको लगता है लोग थक हार करके 2027 का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई, 2027 का इंतजार तो छोड़ दीजिए, आप 5 साल और आगे की बात करें, 2027 में फिर वही सरकार रिपीट होगी। मैं फिर कह रहा हूं, और रिपीट इसलिए होगी क्योंकि इन लोगों का झूठ पब्लिक के सामने उजागर हो जाता है कि देशद्रोहियों के साथ ये लोग फोटो खिंचवाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, देश प्रेमियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है। रोजी रोजगार के साथ साथ उसको एक चीज़ और चाहिए, वो है मान सम्मान और अपने देश का गौरव। और जिसके पास निजी स्वार्थ है वो देश हित में कभी कार्य नहीं कर सकता है, वो केवल अपना जेब देखेगा। पंकज मिश्रा उन सब में से नहीं है। पंकज मिश्रा सर्वप्रथम देश को देखेगा, उसके बाद अपने रोजी रोजगार को देखेगा। अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, अगर मेरा देश तरक्की कर रहा है तो मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे सम्मान मिलेगा। अगर मेरा देश तरक्की नहीं कर रहा है तो कहीं भी जाऊँगा पाकिस्तान की तरह धुतकारा जाऊँगा। इसलिए सर्वप्रथम मेरे लिए मेरा देश है, उसके बाद मेरा धर्म और रोजगार है। आजकल के टाइम में बेरोजगार कौन है? 8 सालों से हम लोगों को पैसा नहीं मिला, क्या हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मेरे भाई। दुख इस बात का है कि हम सच्चाई कबूल नहीं करना चाहते। हाँ, सरकार ने मेरे ऊपर जुल्म ढाया है, मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे जिंदगी को तबाह करने का प्रयास किया है और हमारा सम्मान उसने छीना है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देश के साथ षड्यंत्र करने वाले लोगों के साथ हम जाकर के हाथ मिला लें। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम देश के साथ बगावत कर लें। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कोई अनुचित कदम उठा लूं। नहीं, ये मेरे डीएनए में नहीं है और ना मैं कर पाऊंगा। मैं उसी बात का समर्थन कर पाऊंगा जो सही है। मैं सुधा शर्मा जैसे प्रबंधकों का, प्रिंसिपल का समर्थन कदापि नहीं कर सकता जिन्होंने मदरसा शिक्षकों के वजीफे का पैसा अपने निजी खर्च में लगाया, बंदरबाट किया। मैं उस मौलाना, उस प्रबंधक का समर्थन नहीं कर सकता जिन्होंने प्रबंधक होते हुए अपने 5 दामादों को एक मदरसे में नौकरी दिलवा दी। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता जो मदरसे जाली नोट छापने में, विदेशियों को पनाह देने में और आतंकवादियों का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता।
मैं समर्थन उनका करूंगा जो इंकलाब का नारा बुलंद करेगा, मैं समर्थन उसका करूंगा जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, मैं समर्थन उसका करूंगा जो अपने देश के खिलाफ एक शब्द अगर कोई तीसरा बोलता है उसका जुबान वो खींच लेगा, मैं उसका साथ दूंगा। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं अपने देश की आन बान शान के खिलाफ जाकर के मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, इसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।